उस रात राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर सब कुछ वैसा ही था। भीड़, शोर, भागते कदम। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसी खामोशी भी थी जो सिर्फ मौत के बाद आती है। कहा जाता है ये बात आज से ठीक 2 साल पुरानी है और जो लोग उस रात राजीव चौक पर मौजूद थे उनमें से कई आज भी रात को लाइट जलाकर सोते हैं, क्योंकि जो उस रात मरा था वो मरा नहीं, वो आज भी मेट्रो में सफ़र करता है, पास खड़ा होता है, सांसों में फुसफुसाता है। मैं पूजा शर्मा और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस लड़के का नाम था अमन। उम्र कोई 23 साल होगी। नौकरी ढूंढ रहा था और हर दिन की तरह उस दिन भी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन आया था। रात के तकरीबन 11:15 बज रहे थे। येलो लाइन का आखिरी रश था। स्टेशन पर भीड़ तो कम थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि कुछ लोग अमन को लगातार घूर रहे थे। 4 लोग थे, सबके चेहरे ढके हुए थे। कपड़े तो आम थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बहुत गलत था। अमन ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही वो अंडरपास की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई जरा रुकना। बस यही आखिरी शब्द थे जो अमर ने सुने। अगले 10 मिनट सीसीटीवी में नहीं है, और जो है वो दिल्ली मेट्रो ने कभी पब्लिक नहीं किए। अगली सुबह एक सफाईकर्मी ने प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास एक लाश देखी। चेहरा नीला, आंखें खुली और मुंह ऐसे खुला हुआ जैसे कोई मरते वक्त चिल्लाया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि अत्यधिक डर के कारण हार्ट फेलियर हुआ है, लेकिन शरीर पर नील के निशान थे। केस बंद कर दिया गया और वो 4 लोग कभी नहीं मिले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमन मरने के बाद राजीव चौक से गया नहीं, वो वहीं रुक गया। पहली शिकायत एक दफ्तर जाने वाली लड़की की थी। उसने कहा, मेट्रो में एक लड़का रोज मेरे पीछे खड़ा होता है। चेहरा नहीं दिखता, लेकिन ठंडी सांस मेरी गर्दन पर महसूस होती है। दूसरी शिकायत एक बुजुर्ग आदमी की। वो मेरे कान में बस एक ही लाइन बोलता है, मुझे मारा गया। धीरे धीरे ऐसे लोग बढ़ने लगे जो रात को बिना वजह चीख कर उठ जाते थे। कई लोगों ने बताया कि घर पहुंचने के बाद आईने में उन्हें अपना चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा दिखता था, और सब कहते थे वो चेहरा एक ही जैसा था। नीली आंखें, खुला मुंह और मेट्रो की अनाउंसमेंट जैसी आवाज। अगला स्टेशन राजीव चौक। सबसे डरावनी बात पिछले साल की है। एक सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि रात 12:18 पर एक लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। ट्रेन आई, सब लोग चढ़ गए, लेकिन वो लड़का वहीं खड़ा रहा। फुटेज को जूम करने पर जो दिखा वो अमन था। आज भी अगर आप रात को राजीव चौक मेट्रो में हो और आपको लगे कि कोई आपके बिल्कुल पीछे खड़ा है, सांस बहुत ठंडी है और कान में बस एक ही बात गूंजे, मुझे मारा गया था। अमन की मौत के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिखता रहा। ट्रेनें चली, भीड़ आई, भीड़ गई, लेकिन जो लोग रोज वहां से गुजरते थे उन्हें एक बात धीरे धीरे समझ आने लगी। रात 10:30 के बाद स्टेशन की हवा अलग हो जाती थी, जैसे कोई बंद जगह सांस ले रही हो। सबसे पहले ड्राइवरों ने नोटिस किया। एक येलो लाइन ड्राइवर ने डिपो में शिकायत लिखवाई। राजीव चौक आते समय ब्रेक अपने आप। थोड़ा देर से ऐसा लगता था जैसे किसी ने आखिरी पल में ट्रैक पर कदम रखा हो, लेकिन ट्रैक तो खाली होता था। कुछ दिनों बाद सीआईएसएफ के एक जवान ने बताया कि रात की ड्यूटी में उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अक्सर एक लड़का खड़ा दिखता है, ठीक उसी जगह पर जहां अमन की लाश मिली थी। जब वो पास जाता तो वहां कोई नहीं होता था, लेकिन ड्यूटी खत्म होने के बाद उसके जूते गीले मिलते थे, जैसे वो किसी ठंडी जगह में खड़ा रहा हो। सबसे अजीब घटना एक अकाउंटेंट के साथ हुई। वो रोज राजीव चौक से ब्लू लाइन बदलता था। एक दिन घर पहुंचकर उसने पाया कि उसके फोन में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग में मेट्रो का शोर था और एक धीमी आवाज। 4 लोग थे, कोई नहीं रुका। आवाज अमन जैसी थी। उस आदमी ने फोन फॉर्मेट कर दिया, लेकिन अगले दिन वही ऑडियो फिर से अपने आप फोन में आ गया। धीरे धीरे राजीव चौक से जुड़े लोग एक ही बात कहने लगा था, अमन किसी को डराने नहीं आया था, वो बस ये चाहता था कि कोई उसकी बात सुन ले। लेकिन हर रात उसकी मौजूदगी ज्यादा भारी होती चली गई, जैसे स्टेशन उसे छोड़ने को हो। समय बीतता गया। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन अब सिर्फ एक जंक्शन नहीं रहा, वो एक ऐसी जगह बन गया जहां कुछ बातें कागजों में कभी नहीं लिखी गई। मेट्रो स्टाफ ने आपस में एक अनकहा नियम बना लिया। रात की आखिरी ट्रेन के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 कोई भी अकेले साफ नहीं करेगा, क्योंकि जो भी गया उसने एक ही बात कही। ऐसा लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन कदमों की आवाज़ मेरी नहीं थी।
एक महिला कर्मचारी ने बताया कि झाड़ू लगाते वक्त उसे बार बार किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कोई सीढ़ियों से घसीटकर नीचे लाया जा रहा हो। उसने ऊपर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन नीचे प्लेटफॉर्म पर 4 गीले निशान थे, 4 अलग अलग पैरों के। उसी हफ्ते एक सीसीटीवी टेक्नीशियन को फुटेज चेक करते हुए एक अजीब बात दिखी। रात 11:52 पर कैमरा नंबर 17 अपने आप फोकस बदल देता था, और हर बार एक ही जगह पर, सीढ़ियों के पास जहां रोशनी थोड़ी कम रहती है, उस जगह पर कभी कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन कैमरा वहीं रुक जाता, जैसे किसी ने उसके सामने खड़े होकर उसे देखने को कहा हो। सबसे चुप्पी तोड़ने वाली घटना एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ हुई। वो रोज राजीव चौक से लास्ट मेट्रो पकड़ता था। एक दिन घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी शर्ट पर उंगलियों के निशान हैं, नीले, ठंडे, जैसे बर्फ से बने हों। उसे याद आया, मेट्रो में किसी ने उसे छुआ नहीं था, लेकिन पूरे सफर के दौरान उसके कान में बस एक बात धीरे धीरे चलती रही, मुझे वहां मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद वो लड़का कभी मेट्रो में नजर नहीं आया, और राजीव चौक वो अब भी वैसा ही दिखता है, भीड़ भाड़ वाला, जिंदा। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो जगह आज भी रात के बाद अधूरी रहती है, जैसे कोई अब भी वहीं खड़ा है, बस कोई सुन ले। कुछ महीने बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से एक फाइल अचानक हेडक्वार्टर पहुंची। फाइल पुरानी थी, धूल जमी हुई थी, ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अनरिजॉल्व्ड प्लेटफॉर्म 4। इस फाइल में अमन का नाम तो नहीं था, लेकिन तारीख वही थी, समय वही, और लोकेशन बिल्कुल वही थी। एक सीनियर अधिकारी ने पुरानी ड्यूटी रोस्टर दोबारा निकलवाई। उस रात 4 अस्थायी कर्मचारी एक साथ नाइट शिफ्ट में थे। चारों ने अगले ही हफ्ते नौकरी छोड़ दी थी। रिकॉर्ड में लिखा था व्यक्तिगत कारण, लेकिन उनमें से एक अब भी दिल्ली में था। जब उससे पूछताछ हुई तो वो पहले हंसा, फिर चुप हो गया। उसने कहा, हमने उसे मारा नहीं, बस घेरा था। उसकी आवाज कांप रही थी। वो भाग रहा था, फिसल गया और गिर गया। लेकिन उसके बाद उसने जो कहा वो रिपोर्ट में कभी लिखा नहीं गया। जब हम पीछे हट रहे थे, वो खड़ा हो गया था, आंखें खुली थी, लेकिन सांस नहीं थी। उस आदमी ने उस रात के बाद कभी चैन से नींद नहीं ली, क्योंकि हर बार जब वो आंख बंद करता, उसे मेट्रो की आवाज नहीं, बल्कि अमन की सांस सुनाई देती। इधर राजीव चौक में घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगी। कोई नई शिकायत नहीं, कोई नई रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन स्टेशन पर काम करने वाले जानते थे कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अब भी रात की आखिरी ट्रेन के बाद एक जगह सूखी नहीं रहती, जैसे किसी ने वहां खड़े खड़े काफी देर तक जमीन को देखा हो। और शायद उस साल के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन धीरे धीरे नॉर्मल घोषित कर दिया गया। कोई नई शिकायत नहीं आई, कोई लिखित रिपोर्ट भी नहीं मिली। हेडक्वार्टर की फाइल बंद कर दी गई। लेकिन कुछ चीजें कागजों से नहीं जाती। एक सीनियर अनाउंसर ने ऑफ रिकॉर्ड एक बात बताई। रात की आखिरी शिफ्ट में कभी कभी माइक अपने आप ऑन हो जाता था। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, बस हल्की सी सांसों की गूंज। टेक्निकल टीम ने सिस्टम चेक किया, सब ठीक था। उसी दौरान लोगों ने एक अजीब बदलाव महसूस किया। जो यात्री राजीव चौक पर अचानक घबराहट महसूस करते थे, वो अब शांत रहने लगे, जैसे किसी भारी चीज ने धीरे से जगह छोड़ दी हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। एक बुजुर्ग कुली ने बताया कि कुछ रातों में उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक लड़का बैठा दिखता है, पीठ टिकाए, सिर झुकाए, जैसे थक गया हो। वो पास जाकर पानी की बोतल रख देता और बिना देखे लौट आता। अगली सुबह बोतल खाली मिलती, लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आता। स्टेशन अब भी चलता है, हजारों लोग, हजारों चेहरे, लेकिन कुछ कर्मचारियों का कहना है राजीव चौक अब डरावना नहीं लगता, बस कभी कभी बहुत उदास लगता है, जैसे कोई कहानी कह दी गई हो, सुनी गई हो, और अब खामोशी में। पिछले 6 महीनों में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन को लेकर कोई अफवाह नहीं उड़ी, कोई वीडियो नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन जो लोग वहां रोज काम करते थे, उनके लिए कुछ बातें अब भी बदली नहीं थी। एक टिकट ऑपरेटर ने बताया कि रात की शिफ्ट में जब प्लेटफॉर्म लगभग खाली होता था, तब एंट्री गेट नंबर 3 अपने आप एक बार खुलता था और फिर धीरे से बंद हो जाता था। रिकॉर्ड में कोई एंट्री नहीं दिखती थी, फिर भी गेट खुलता था। स्टेशन मास्टर ने इसे तकनीकी समस्या मानकर छोड़ दिया, क्योंकि हर बार गेट खुलने के बाद सिस्टम स्क्रीन पर एक ही लाइन आती थी, 1 पैसेंजर इन। लेकिन उस वक्त स्टेशन में कोई नहीं होता। उसी दौरान एक सफाई कर्मचारी ने एक और बात नोटिस की।
प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हर रात ठीक 12:10 के आसपास फर्श थोड़ी ठंडी हो जाती थी, जैसे किसी ने वहां काफी देर तक बैठकर जमीन को छुआ हो। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब डर नहीं था, बस एक अजीब सी आदत बन गई थी। लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़े होकर अनजाने में उस जगह से एक कदम दूर रहने लगे थे, बिना वजह, बिना सोचे। और यही बात सबसे ज्यादा चुप करा देने वाली थी। राजीव चौक आज भी दिल्ली का सबसे व्यस्त स्टेशन है। हजारों लोग हर घंटे वहां से गुजरते हैं, लेकिन कुछ जगहें सिर्फ रास्ता नहीं होती, वो याद बन जाती हैं। और राजीव चौक में एक याद अब भी हर रात आहिस्ता से। एक रात राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एक अजीब सा आदेश आया कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर 2 घंटे का मेंटेनेंस ब्लॉक होगा। कोई तकनीकी वजह नहीं लिखी थी, बस इतना कहा गया था, रूटीन चेक। उस रात स्टेशन लगभग खाली था। मेंटेनेंस टीम के 4 लोग थे, लाइट्स हल्की थी और ट्रेनें दूसरे ट्रैक से मोड़ दी गई थी। काम शुरू होने की थोड़ी देर बाद एक इंजीनियर ने देखा कि प्लेटफॉर्म की जमीन, जहां पहले ठंडक महसूस होती थी, आज वहां हल्की गर्माहट थी, जैसे किसी ने काफी देर तक वहीं बैठकर जमीन को थाम रखा हो। ठीक उसी जगह फर्श के नीचे एक ढीला पैनल मिला। जब उसे खोला गया तो अंदर कुछ नहीं था, बस एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल फोन। स्क्रीन काम नहीं कर रही थी, लेकिन सिम कार्ड अब भी अंदर था। रिकॉर्ड्स चेक किए गए, फोन अमन के नाम पर था। किसी ने कुछ नहीं कहा, फोन सीधे स्टेशन मास्टर के लॉकर में रख दिया गया। उस रात के बाद एक छोटा सा बदलाव सबने महसूस किया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 अब पूरी तरह सूखा रहने लगा। कोई ठंडक नहीं, कोई निशान नहीं। और मेंटेनेंस टीम के 4 लोग अगले दिन ड्यूटी पर आए, बिल्कुल सामान्य। बस एक बात अलग थी, चारों ने एक ही दिन ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दी। राजीव चौक अब भी चलता है, लेकिन कुछ पुराने कर्मचारी आज भी कहते हैं उस रात स्टेशन से कुछ चला गया था। और शायद कुछ आखिरकार मेंटेनेंस वाली रात के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पहले जैसा हो गया। न कोई शिकायत, न कोई रिकॉर्डिंग, न कोई अजीब घटना। प्लेटफॉर्म नंबर 4 अब बाकी प्लेटफॉर्म जैसा ही था, न ठंडक, न निशान, न अजीब खामोशी। लेकिन एक आखिरी बात कभी लिखी नहीं गई। जिस लॉकर में अमन का मोबाइल रखा गया था, वहां 3 दिन बाद एक नोट मिला, हाथ से लिखा हुआ, साधारण कागज पर। उस पर बस 2 लाइनें थीं। अब किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, सुना गया था। हैंडराइटिंग किसी स्टाफ से मैच नहीं हुई, सीसीटीवी में कोई आता जाता दिखा नहीं। स्टेशन मास्टर ने नोट फाइल में रख दिया और फाइल हमेशा के लिए क्लोज कर दी गई। आज अगर कोई राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात में गुजरता है तो उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता। बस कभी कभी भीड़ के बीच एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत देर बाद घर से निकल पाया हो। और स्टेशन जो पहले भारी लगता था, अब सिर्फ व्यस्त है, जैसे एक कहानी कह दी गई हो, सुन ली गई हो, और अब वो अपने आप खामोशी में उतर गई हो। कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, वो इसलिए होती हैं ताकि जो कहा नहीं जा सका वो किसी तरह सुना जा सके। अमन की कहानी किसी चेतावनी पर खत्म नहीं होती, वो एक स्टेशन पर रुकती नहीं, वो किसी को डराने भी नहीं आती। वो बस इतना चाहती थी कि जो हुआ वो भूला ना जाए। राजीव चौक आज भी वैसा ही है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, ट्रेनें चलती हैं, और कहीं इन सब के बीच एक कहानी पूरी होकर खामोशी में रख दी गई है। मैं पूजा शर्मा और आप सुन रहे थे हॉरर स्टोरी। अब कहानी यहीं तक।